आखिर क्या है लॉस्ट बटालियन? क्यों एक कबूतर को फ्रांस की सेना ने सम्मानित किया? आखिर कौन है शेर एमी? बात है वर्ल्ड वॉर 1 की। दिन 2 अक्टूबर 1918। जगह फ्रांस का एर्गोन फॉरेस्ट। घना जंगल, ऊंची पहाड़ी, हर तरफ जंग का माहौल, शोर शराबा। अमेरिकी सेना के करीब 554 जवान दुश्मन के इलाके के बहुत अंदर जा चुके थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जर्मन सेना उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी है। उनका अपनी ही सेना से कांटेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया। उनका खाना खत्म हो रहा था, गोला बारूद भी कम पड़ने लगा, बचने की उम्मीद खत्म हो रही थी। इसी टुकड़ी को कहा गया द लॉस्ट बटालियन। 4 अक्टूबर को हालत और भी ज्यादा खराब हुई जब अमेरिकी हैवी आर्टिलरी ने गलती से उन्हीं पर बमबारी चालू कर दी। एक तो पहले से ही जर्मन गोलियां और ऊपर से अपनी ही सेना के गोले। हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, बचने की पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लेकिन अभी भी एक रास्ता था और वो रास्ता है मैसेंजर कबूतर। अब उनके पास कुछ ही कबूतर थे। धीरे धीरे करके सारे कबूतर उड़ाए गए, लेकिन कुछ गोलियों में मर गए और कुछ पहुंचे ही नहीं। लेकिन उनके पास अब सिर्फ एक ही कबूतर बचा था, जिसका नाम था शेर एमी। अब कप्तान ने कांपते हाथों से एक छोटा सा नोट लिखा कि हम पॉइंट 2 की पैरेलल रोड पर हैं। हमारी अपनी ही आर्टिलरी ने हम पर फायर कर दिया है, अब तुरंत इसे रोकें। संदेश शेर एमी के पैर पर बांधा गया और उसे उड़ाया गया। अब जाहिर सी बात है, इतनी गोलियों के बीच उसे भी एक गोली लग ही गई, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुका। जैसे वो कह रहा हो कि घायल हूँ, इसीलिए घातक हूँ। उसका एक पैर जख्मी हो गया और एक आंख से वो अंधा भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो 40 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में तय किया। आखिरकार वह अमेरिकी बेस पर पहुंच ही गया। सैनिकों ने उसे पकड़ा और वो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसका पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ था। एक पैर पूरी तरीके से बेकार हो चुका था। जैसे ही नोट पढ़ा गया, अमेरिकी आर्टिलरी की फायरिंग तुरंत ही बंद कर दी गई और जर्मन पोजीशन पर हमला किया गया। शेर एमी की वजह से करीब 194 अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई गई। डॉक्टरों ने शेर एमी को भी बचाने की पूरी कोशिश की, पर वो शहीद हो गया। उसकी इस बहादुरी के लिए फ्रांस की सेना ने उसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान क्रॉइक्स डी गुएरे दिया और उसकी बॉडी को आज भी अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा गया है। कभी कभी इतिहास एक घायल कबूतर लिख देता है।